अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों 1949 में एक किताब आई थी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। उसमें जो प्रिंसिपल, जो पॉस्टुलेट उसमें था, उसको कहते हैं हेब्स रूल। वो रूल ये कहता है कि आपके ब्रेन के दो न्यूरॉन्स जब इकट्ठे फायर होते हैं, व्हेन दे फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। इसको आसानी से यूँ समझा जा सकता है कि जैसे अगर आप फूल को सूंघते हैं और उसकी खुशबू से आपको खुशी मिलती है, तो खुशबू और खुशी ये दोनों मिल गए, फूल और खुशी दोनों मिल गए। होता क्या है? होता ये है कि बहुत से लोग एक दो नाकामियों के बाद, चंद मुश्किलें देखने के बाद अपने आप को नत्थी कर लेते हैं बदकिस्मती के साथ, बैड लक के साथ, मायूसी के साथ, जो कि ख़ुद को फिर कभी भी खुशनसीबी, खुशकिस्मती के साथ नत्थी नहीं कर पाते सारी ज़िंदगी, और इस वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मायूसी, इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो हेब्स लॉ ये कहता है कि अगर आप अपने न्यूरॉन्स को फायर करें जो पॉजिटिव वाले हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी सोच के साथ, यानी ख़ुद को महसूस करें कि मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान है एंड आई एम वेरी लकी, तो दिन ब दिन आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत में से मायूसी, परेशानी, गम, ये सब दूर होते चले जाएंगे। और हेब्स लॉ ये कहता है कि जिस चीज़ के साथ जो वैल्यू आप अटैच कर देते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स, आपका दिमाग उसी के साथ हमेशा अटैच्ड रखता है। तो ख़ुद को अपने आप से कभी ये मुखातिब होके ख़ुद से बात करें और ख़ुद को ये एहसास दिलाएं कि मैं ख़ुद अपने लिए, जब तक मेरे पास सेहत है, ईमान है, पैसा है, सब कुछ है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ एंड आई विल स्टे लकी, क्योंकि रब मेरा बड़ा मेहरबान है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज चौधरी साहब के पास चलते हैं और उनसे गप्पे मारते हैं। देखिया की होया? ओह, ये क्या हुआ? दिमाग इस्तेमाल किया ਇਹਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਨਾ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। सुबह आप कितनी वॉक करते हैं रोजाना? और वो सवेरे मैं निकलता नमाज पढ़ के, अच्छा, तकरीबन जरा ना मैं 8 किलोमीटर वॉक करता हूँ। अच्छा, यानी 4 किलोमीटर जाते हैं, 4 आते हैं। ਲਿਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ। 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना। नहीं तो आप पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा फिर कोई? ये मोटापा नहीं होता, ये देखना होता कि एक्टिव कितना है। अच्छा, इसमें आपको एक और बात बताऊं, ये करते हैं चहलकदमी। आपने देखा होगा कि दुनिया में जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहां पे इतने इतने मोटे गार्ड्स होते हैं जो पूरा दिन मॉल में घूमते रहते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं होता। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, जब वॉक करते हैं, पहली बात तो ये आप ब्रिस्क वॉक करें, उससे आपका वजन कम होगा। और दूसरा ये कि कॉन्शियस एक्सरसाइज, अनकॉन्शियस एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, कॉन्शियस ये तो चहलकदमी करते हैं। यानी तेज 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 तेज। जी हाँ, इत्थे मैं पिंड च कुत्ते ने बट्टा मार के दौड़ पिया करा। मैं करदा हुण करदा, मैं कोशिश करदा है। और आपको पता है चौधरी साहब, आजकल का जो मौसम है ना, इस मौसम में निकला करें, बाहर घूमा करें, यही तो मौसम है। क्योंकि हमारा मसला ये है पाकिस्तान में कि आधी रात को भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि आप नहीं वॉक कर सकते। मेरा असल च मसला यह है कि सवेरे सवेरे पिंड दे विच ना धुंध हुंदी ज़्यादा। अच्छा, वो फिर वो जिहड़ी अंदर नूं जांदी ना, वो फिर खांसी ते नजला, ये चीज़ां इफेक्ट करदियां। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਲਵਾ ਲਾ। मैं रात नूं पिंड च कूड़ा इकट्ठा कर। और दूसरा चौधरी साहब, वॉक करते हुए आपने ये लाजमी करना है, ये ब्रीदिंग कंट्रोल। मैं मतलब इंजन दे नाल करदा। ये चौधरी स्टीम पे चू 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 चू। इन्हें तो मैनू कोलियां वाला बाबा बनाता। ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਧੁੰਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੰਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। आपको लाफ्टर थेरेपी की जरूरत है वॉक के अलावा। जब आप सुबह निकलते हैं ना, तो आप बस रैंडमली हंसने लग जाया करें, ताकि ये जो सड़न है ना आपके अंदर से, ये कम हो। कैसे हंसा करें? मसलन आप समझें चौधरी साहब हैं और आप वॉक कर रही हैं, हंसे। लो भेजदा मैं फिरदा मैं पिंड च रौला पै जाए, चौधरी पागल हो गया। तुसीं करदे वॉक? चौधरी साहब बड़ा टाइम हो गया, छोड़ दी। नहीं बनदी तो हुण तुहाडी भी है। जो हालात तुहाडे भी होए है ना। नहीं नहीं चौधरी साहब, मेरे नहीं तुसीं यकीन करो, इतने माड़े नहीं होए हुण हालात। बहुत माड़े होए आ। 5 किलो वाले छापर च 10 किलो आटा पाया लगदा। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ 6 ਇੰਚ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਵਾ। दाने मैं तेन अज कोई नोट कर रहा, तुसीं नोट किया? क्या? दाना कोई ढिला है। ਚੌਧਰੀ ਠੰਡ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 8 ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤੇ ਆ 4 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਐਗ You dinosaur? ਯੂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ आप कहें डायनासोर इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। डायनासोर इक्स मी एन यार क्या खूबसूरत आदमी है यार। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਨੇ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਤ ਰਗੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰੂਨ अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਬਸ ਨਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ, ਰੋਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਮਜੂਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਜੂਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ हाय ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਚ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਈ ਆ अच्छा ਇਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਗੇ कोई उम्र नहीं होती शादी की। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि मैरिज के लिए आपको एक राइट एज चाहिए होती मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर उन लोगों को बिठा लिया जाए और पूछा जाए कि एज का ताल्लुक क्या है शादी से। बिल्कुल। शादी होती है कंपेनियनशिप के लिए, साथ के लिए। इंसान जो है उसको कोई ना कोई जिंदगी में उसका साथी चाहिए होता है। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ भाई ये बहुत गलत बात है। ये जो कहा भी जाता है ना कि बच्चे लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, और शादी किसी का अपना मामला है भाई। मैं ये समझता हूँ कि अगर एज लॉन्ग एज आपसे रिश्ता नहीं ना मांगा गया तो आप उस बात में ना आए। बिल्कुल। कोई शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई अलहदगी इख्तियार कर रहा है, किसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होना और चाहिए। सबसे ज्यादा कंपेनियनशिप की जरूरत ही बुढ़ापे में बढ़ती है। Exactly। अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी होते ਨਹੀਂ हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਕੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ हाय। हाय। ਰੋਣ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ हाय। ਕਿਤਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰੂਣ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਸੰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਕੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੇਂਗੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ चौधरी साहब इतनी ऐसी खवातीन होंगी जिनके शौहर गुजर गए या जिनकी उम्रें निकल गई और उनकी शादियां नहीं हुई, ढूंढ लें आप कोई। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਬਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ बात ये है कि देखें हम ये क्यों समझते हैं कि ये बेवा जो है उसको अब ऐसा ही शौहर मिलेगा, ਦੱਸੋ बिल्कुल। ਬੇਵਾ ठीक और है, या जो तलाक याफ्ता है उसको। मैं समझता हूं कि हमने जब पाकिस्तान बनाया था तो यहाँ पर जो हमने एक शानदार यूटोपियन गहवारा बनाना था वो उस दिन बनेगा जिस दिन लोग अपने कंवारे बेटे के लिए कोई तलाक याफ्ता या किसी बेवा को पसंद कर लेंगे। उस दिन ये यूटोपियन सोसाइटी बनेगी। उससे पहले सब ऊपर से सुर्खी पाउडर है, असल हकीकत तब खुलती है अखलाक की जब आप इन चीज़ों को सामने नहीं रखते। अगर आप कहते हैं तो क्या मैं आपका इश्तिहार लगा दूं शादी के लिए सोशल मीडिया पे? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਵਿਆਹਣਾ। आहा, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 2 ਕਰਾਉਣੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ। ਉਹਦੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਆ, ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਕਲ ਕ ਲੱਗਦਾ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੁਲੱਖੀ ਆ
ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਤੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਤੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਗੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੀ ਖਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਾ ਇਧਰ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਲਾ ਪਾਉਣਾ। यार ये क्या आइटम है यार? ਬਸ ਬਾਬਾ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟਦਾ ਇਹ ਸਪਿਨਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਓ ਮਾਸੀ ਆ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪਾ ਪੁੱਤ ਕੁਲਾ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਟੋਕੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ यार खाला कैसी है इसकी? ਆਏ ਇਹ ਟੋਕਾ ਖਰਾਬ ਆ क्यों? ਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ओए होए ਹੈਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल माएँ होती हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਫੌਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆ आप नहीं इतना हिल रही जितना वो हिल रही है, क्या वजह? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੋਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸੀ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ साल से आपने रिश्ता सिर्फ देख के रखा है, अगर उसकी शादी हो जाती इस दौरानिए में तो फिर? ਬਸ ਪੁੱਤ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਲ 10 ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਸੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰੰਗੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਹਰੂਣ ਪੁੱਤ ਉਹ ਗੋਣਾ ਉਸ ਧੀ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ यार गुण ही होते हैं, असल चीज तो गुण होते हैं। हाँ। सीरत होती है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂ क्यों? ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਮਣਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ अच्छा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਬਦਾਮ ਵਰਗੀ ਅੱਖ वाह 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 ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਖ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਚੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ चलें ये तो अच्छी ਹੋਣੀ है। ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। नहीं ये सही है। देखिए ना बहुत मैच्योर ना बहुत बच्ची, बहुत अच्छी एज है। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਵਾਲ वाह ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ओए होए ਤੇ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਸ਼ਮ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਲੈ। अच्छा चलें एक तो अच्छी बात है। चलें एज बहुत मुनासिब है, ये बड़ी अच्छी है। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ अगर ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ओ ਉਹ ਮਾਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਬਾ ਛੱਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਗਿੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जी जी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ अच्छा ਦੁੱਧ ਤੇ ਰਸ ਬਸ वजह ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ सिर्फ 27 साल की उम्र में उसके दांत किधर गए? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ 27 ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 72 ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ। ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਇਆ ਤੀਏ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ जल्दी से चौधरी साहब, इतनी बदबू आ रही है। ਜੂਦੀ ਰਹੋ दूल्हा ਰੱਖਿਆ ओ दूल्हा बन गए हैं 2 मिनट में। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮਿਠਾਈ ਫੜ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੜਾ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ। ਮਾਂ ਅਰੁਣ जी जी ਮੂੜਾ ਲਿਆ ਪਰੌਣੇ ਆਇਆ ਚਾਵਾ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਾਣਿਆ
ਉਹ ਦਾਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਭਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬੱਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚਾਹ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਠੰਡਾ? ਉਹ ਜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਮੰਗਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਜੂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਕਸੀਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ तो यही है रिश्ता ਇਹ यही ਮੁੰਡਾ है। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਐਵੇਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਜੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਲਵੇ ਨਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਾਨੇ ਮੰਮੀ ਡੋਲ ਲੂੰ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ और यार इंपोर्ट का मतलब है बाहर से चीजें मंगवाते हैं ये ਬਾਹਰੋਂ ਮਗਾਉਂਦੇ ਆ जी ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜੀ ਪੁੱਤ मैंने एमए किया हुआ है ਆ ਲਓ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ यार ये तो अच्छी बात है यार ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਬਲਾ ਜਿਹਾ ਐਮਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ 5 ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੂਹ ਆ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜੇਵਰ ਕਪੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ बिल्कुल मुझे खाना बनाना आता है मैं चाइनीज भी बना लेती हूँ कॉन्टिनेंटल भी बना लेती हूँ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਮਚੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ आपकी मर्जी है आप 1.5 चम्मच डाल लें ਤੌਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਾਕੀ ਕੋਈ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਜਾਣਨੀ ਆ क्या बात कर रही हैं आप सिलाई कढ़ाई मेरी अपनी बुटीक है मैं बुटीक चलाती हूँ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ गाड़ी मैं तो बाइक भी चला लेती हूँ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नाजरीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का कहीं बन जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में हमारे पास दो दोस्त आए हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं अभी हम सुनते हैं कि वो किस बात पे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸਤੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ? कितने घमंडी हो तुम ਇਹ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਜੀ ਬਚਪਨ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾ ਕਹਿ ਫਰੈਂਡ ਕਹੀਦਾ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ यार नहीं फ्रंट नहीं यार देखो तुम उसके क्या गांव के दोस्त हो ਆ ਯਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਜਰਾ ਵਾਰਾ ਜਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ ਗਿਆ अच्छा ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਚਵਲਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ। ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਐਚੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਆ तुम्हारे हुलिये से देख के लगता नहीं है कि तुम एचिसन से पढ़े हो ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਐਚੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ सीजन में काला इल्म नहीं पढ़ाते ਚੇੜ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ क्या ਇਹਨੂੰ ਬਤਾਉਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ यार अगर वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है शहर आ गया है पैसा कमा लिया है खुद को बदल लिया है नाम भी बदल लिया है अब आए क्यों हो तुम ਨਹੀਂ ਕਮਾਵੇ ਬਦਲੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮਰਤਬਾਨ ਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਐਨਕ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਾੜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਫੋਲਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਆਂਡਾ ਲੱਭ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੂੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਮੁਰਖ ਤੇ ਕਾਲਕ ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਾਂਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਥਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ यार अब मुझे यकीन हो गया कि तुम लोग दोस्त ही हो ये काम तुम भी कर सकते हो ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਗ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ अरे ਟੀਵੀ कैसे दोस्त हो वादा खिलाफी कर रहे हो अपने दोस्त के ਮੇਰਾ साथ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕੋ ਬਾਲਾ ਵੱਜਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਅਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗੰਜਾ ਆਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਜਾ ਆਂਡਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਗੁਲਬਰਗ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਚੱਲ ਉੱਠ ਉੱਠ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਓਏ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ क्यों ਦਵਾਣੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਯਾਰ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੂਰਾ ਜੂਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਉਹ ਜੂਰਾ ਨਾ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ओहो ਜੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜੂਰਾ ਵਟ ਜੂਰਾ हारून साहब जबरदस्ती की दोस्ती तो कोई दोस्त नहीं ये बात ਇਹ गलत ਦੋਸਤੀ ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਡਲ क्या 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 कहते थे ਸਿੰਡਲ ਇਹ ਸਿੰਡਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਡਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਦਾ यार देखो मेरी बात सुनो अगर वो नहीं मान रहा दफा करो ऐसे दोस्त ਅਰ को ਹੁਣ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ बिल्कुल हक है ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਵੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਕਰੇ चलो दफा करो छोड़ो ऐसे ਚਲੋ दोस्त ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਛੱਡੀ हाँ ये अब सही ਤੇਰੇ है ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 150 ਟੂਬ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੀ ਉਮਰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ये तो आप खुद बहुत अच्छा कर लेते हैं आप खुद ही कर लेना ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਲਾ ਮਰੋੜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸਰਾ यार देखो बात ये है तुम एक खालिस दिल के एक जेन्युइन प्योर हार्ट आदमी हो मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें हजारों दोस्त अच्छे मिल जाएंगे इसको नहीं मिलेंगे ये तन्हाई में रोया करेगा जब ये बूढ़ा होगा इसको छोड़ो नहीं वाह अगर तुम अमीर हो भी गए हो तो अपने दोस्त को क्यों नहीं पहचान रहे ਓਏ ਸਿੰਡਲਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੂਪਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਕਟੇਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕੌਣ mocktail ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਗੰਨੇ ਉਹ ਮੌਕਟੇਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੋਬਲਲ कॉकटेल पीने वाले आदमी हो तो बताओ कि मोहितो क्या होता है ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਦੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਦੇਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਦੇਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ अच्छा यार लड़ो ना ऐसा करो कि तुम्हें मुंह से आग निकालने वाला बंदा चाहिए हाँ जी इस दोस्त को तुम छोड़ दो हाँ हम तुम्हें ला देंगे यहाँ ऐसे बंदे हैं ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜੋ ਉਹ ਰੱਜੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜੋ ਦਾ ਕਰੋੜ ਕੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਇੱਕ ਭਾਰ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਭਾ ਭੋਰਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹ ਲਵੇ ਹੈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਲੱਤ ਨਾ ਭੰਨ ਦਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਵੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਦੇ ਨੰਗ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਪੈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ और आग मुंह से ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਤੇਲ ਦਾ ਲਿਆ यार वक्त हो गया जी मौसीकी का हमारे साथ शेरोज मौजूद हैं आज एक पैरोडी सॉन्ग लेकर आए हैं महंगाई के हवाले से एक दोहाई लेकर आए हैं आइए इनसे सुनते हैं रेट चीज़ों के दगाबाज रे
रेट चीजों के दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। बहुत खूब। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, बात ये है जी कि बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं लगता। हंसी मजाक में आप बातों को ले जाते हैं। संजीदा बात है जी संजीदा। मैं संजीदा बात आप उस दिन कीजिएगा जब आपने खट्टे रंग की जैकेट यार इतनी जबरदस्त जैकेट है, क्या होगा? ये अच्छी लग रही है। हमारे जो फैंस हैं ना, ये एक अलग बात मैं कर रहा हूँ, जो उनसे हमें बहुत प्यार है, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। सही बात है। हमारी ऑडियंस है तो हम हैं, अगर ऑडियंस नहीं तो हम भी नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कई ना फैंस वो कहते हैं जी सेल्फी हो जाए एक ना। तो जब सेल्फी लेने लगते हैं तो ऐसा फिल्टर होता है कि मुझे लिपस्टिक भी लग जाती है, वो पलकें भी इतनी लंबी लंबी ऐसे निकल आती तो एक जुबान भी बाहर आ रही होती है। अजीब ही। अच्छा, गोगे ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ। तो खैर, मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी जी जी कि अल्लाह ताला ने ना एक बहुत बड़ी नेमत इंसानों को अता की है, और उस नेमत को हम अक्सर जहमत समझते हैं। और जहमत समझने की वजह से आजकल स्टूडेंट्स को, बच्चों को, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, वो चीज़ नहीं बताई जा रही, वो नहीं पढ़ाई जा रही, और उसको बुरा समझा जा रहा है, जबकि वो बहुत अच्छी चीज़। क्या? भूलना, टू फॉरगेट, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आपको हर चीज याद रखनी है, मेमोरी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। मेमोरी अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह की रहमत ऐसे है फॉरगेटिंग कि आप देखें जिंदगी में इंसान के बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। सही बात है। बड़े प्यारे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। सबके बुजुर्ग दुनिया से चले जाते हैं, माएँ बाप भाई बहन औलादें। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि ये मेंटल फ्रेम जो ना आपका, ये बहुत स्ट्रांग है। तो ये करता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपको भुलानी शुरू कर देता है। फिर आपको किसी न किसी रेफरेंस से याद आती हैं, वरना नहीं आती। आप सोचें कि अगर सारा गम, सारी परेशानियां हर वक्त आपके जहन पे रहती और आप भूल ही ना पाते, तो आज जिंदगी किस कदर भयानक होती। बिल्कुल। तो बच्चों को भूलना, और भूलना सिलेक्टिव फॉरगेटिंग, ये नहीं कि सबको भूल जाओ, सिलेक्टिव फॉरगेटिंग और अनलर्निंग, इसके लिए सही जो वर्ड है वो है हाउ टू अनलर्न। जो आप लर्न कर चुके हैं उसको अनलर्न कैसे करना है। उसकी वजह ये है कि ये दिमाग जो है, इसकी एक सर्टेन कैपेसिटी तो है। आप कहते हैं ना कि रात को मैं भी बहुत थक गया हूँ, मेरे दिमाग में अब कैपेसिटी नहीं है कि मैं मजीद गुफ्तगू कर सकूँ, या सीरियस बातें कर सकूँ, या किसी पजल को सॉल्व कर सकूँ। वाकई दिमाग भी इंसान का थक जाता है, तो इसकी कैपेसिटी है। तो जब तक हम अनलर्न नहीं करेंगे ना, पढ़ा हुआ सबक भूलेंगे नहीं, नया सबक याद नहीं करेंगे। और मैं बड़े लोगों को देखता हूँ कि वो एक ख़ास भंवर में फंसे हुए हैं, उस भंवर से निकल नहीं पाते। मेरे दोस्त हैं ऐसे जो एक ही भंवर में। अब होता क्या है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, वो हर वक्त पुरानी फिल्मों को याद करते रहते जी, पुराने सियासतदानों को याद करते रहते, पुरानी चीज़ें, उस भंवर में फंसे रहते हैं। फिर आपने एक और बात नोट की होगी कि बुजुर्ग जो एक सर्टेन एज से ज्यादा हो जाते हैं, वो बार बार एक ही वाकया सुनाते हैं, अपना रिपीट करेंगे, अपना वही रिपीट करते हैं। ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। सर गोगे दे वालिद साहब ਨੂੰ एक बंदे ने आके कहा ਤੁਹਾਡਾ बेटा है, कहता मैं इस भंवर से निकलना चाहता हूँ। और हारून साहब, हम जितने लोग यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, अगर हम नेगेटिव कमेंट्स को ना भुला पा रहे होते तो हम ये शो नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। एग्जैक्टली। कमेंट्स में भी ना, नेगेटिव कमेंट्स में भी एक फर्क होता है जी। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला आपके दिल में डाल देता है, आपको पता चल जाता है कि ये कंस्ट्रक्टिव है, ये आपका भला चाह रहा है या आपका नुकसान चाह रहा है, और तनकीद बराए तनकीद ही है, और कुछ भी नहीं है। बगैर रीजन के आपसे इंसान नफरत कर रहा है। ऐसे कमेंट्स भी होते हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन आप उन्हें भुला देते हैं, आप फिर आगे चल पड़ते हैं। इसी तरह बच्चों को मेरी गुजारिश ये है कि घर में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, हर जगह एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें हाउ टू अनलर्न थिंग्स। आप देख लें, कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें मानते हैं कि जो साइंस प्रूव कर चुकी है गलत है, लेकिन वो हटने को, हिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिमाग के अंदर एक खौफ होता है कि अगर मैं भूल गया तो मैं जिंदगी खो दी। बिल्कुल। अब एक बुजुर्ग आदमी है, उसकी 60 साल उम्र है, आप अगर उसको बताएंगे कि आज तक आपने इस चीज पे बिलीव किया
साइंस इसको गलत प्रूव कर चुकी है, ये ठीक नहीं है। और उसको याद आएगा कि मैं सारी जवानी इसका प्रचार करता रहा, मैं इसके लिए बड़ा फेमस था, तो मैं क्या करूं, मैं आज इसको छोड़ दूं, लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप और अजीम हो जाएंगे कि यार ऐसा बुजुर्ग भी किसी ने देखा है जो कहता है बेटा मैं गलत था। तो अनलर्न करना बहुत जरूरी। अच्छा, एक फिलॉसफी की टर्म है ना टैबुला रासा, जिसका मतलब है कि इंसान पैदा होता है क्लीन स्लेट के साथ और फिर जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ साथ वो सीखता है। तो टैबुला रासा जो है या क्लीन स्लेट जो है वो इंसान को अपनी जिंदगी के हर मौके पे लेके आनी चाहिए। वो हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि आपका एक नया जन्म हुआ है, आप नई चीजें सीख। वैसे जो है ना, एक और चीज भी है क्या? कि बच्चों को कह तो देते हैं कि इस चीज को याद करना ऐसे है, ऐसे ऐसे। मेमोरी टेक्निक्स की कोई क्लास नहीं होती, ऐसे ही है। 2 क्लासेस जरूर रखें, एक मेमोरी टेक्निक्स की जिसमें आप समझाएं कि माइंड पैलेस कैसे बनाना है, माइंड पैलेस में कैसे जाना है, कैसे वहाँ पे मेमोरीज रखनी है, किस तरह आपने क्या करना है, ये सब होना चाहिए। ये चीज़ हाथ में ही होती है तो बंदा कह रहा था कि यार वो मैं मोबाइल कहाँ रख बैठा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, ओफो, आपको पता है ये भूलने की बीमारी नहीं, ये इंटेलिजेंस की निशानी है। इंटेलिजेंस? जी हाँ, देखिए आप नहीं मेरा मोबाइल किधर चला गया। अच्छा, ये इंटेलिजेंस की निशानी इसलिए है, अक्सर होता है ना कि यार चीज सामने बड़ी नजर नहीं आ रही। आपने देखा होगा कुछ लोगों का खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट होता है जो इतना भयानक होता है, उसके बाद जब वो होश में आते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं। जी जी। हालांकि एक्सीडेंट तो होश में हुआ था ना। बिल्कुल। तो दिमाग उसको खुद डिलीट करता है, विच इज अ गुड थिंग। ये एक अच्छी बात है कि इतना बड़ा ट्रॉमा वो डिलीट करता है। तो जब आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट चीजें फ्रंट पे रखना शुरू कर दे और अनइम्पॉर्टेंट चीजें पीछे धकेलना शुरू कर दे, इट्स अ गुड साइन दैट यू हैव बेटर थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो इसलिए ये सेल फोन, घड़ी, चाबियां, और एक और बात आपको बताऊं, ये जो बार बार आप जाते हैं कि यार पता नहीं मैंने लॉक की है गाड़ी के नहीं की, ये भी बेवकूफी नहीं है, ये भी नॉर्मल होने की निशानी है। ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ये गाड़ी तुमने खोली कैसे है? ये कौन सी गाड़ी है? खोल दी ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ? फिर ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਪਾਉ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ। ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਘਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ नहीं आपे ही उग ਪਿਆ। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात है कि इंसान अपना मोबाइल भूल जाता है, चाबियां भूल जाता है। शुक्र है बच्चे नहीं भूल जाता। वो मैं बच्चे अपने कहीं ना कहीं रखे। नहीं सारे होया है इंज। किम कार्दाशियन भूल गई थी बच्चे अपने। हाँ, अपने बच्चे रेस्टोरेंट में भूल गई, बाहर आई है, पैप्स को हाय कर रही है, गाड़ी चल पड़ी, फिर गाड़ी रुकी, लोगों ने कहा कि अभी तो चली गई थी, वापस क्यों आई है? अंदर गई, फिर बच्चे लेके निकली। नहीं सर, भुल जाते ने अक्सर। अच्छा, गोगे दी फैमिली ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। अच्छा हारून साहब, आपको नफ्सियात के बारे में काफी इल्म है। जी जी। तो whenever I think of mind palace और memories और ये सब, तो मैं जो विजुअलाइज करती हूँ ना, वो हमेशा ऐसा विजुअल आता है कि जैसे समंदर है और उसमें एक पैलेस है और मैं उसमें अपनी मेमोरीज बना रही हूँ। Why is that? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जो आपने कहा माहिर नफ्सियात तो मैं नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो माइंड पैलेस है ना, उसको आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहती। एग्जैक्ट। आप अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखती हैं। सही। आप उसको डीप लेके जा रही हैं, उसको छुपा रही हैं एक्चुअली पानी के अंदर। सो पानी में से आपको कोई बात, अगर कोई चीज़ निकालनी भी है तो उसके लिए कुंडी डालनी है, बहुत मुश्किल है कोई चीज़ निकालनी। तो इसलिए आप यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत छुपा के रखता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी मेमोरी को और अगर बेहतर करना चाहती हैं ना, तो आपका माइंड पैलेस आपका अपना ही घर होना चाहिए। वेरी नाइस। उससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी। कि आपने देखा होगा घर के अंदर ना अंधेरा भी हो ना, तो आप यूं चल रहे होते हैं कि आपको पता है यहाँ कोई चीज गिरी हुई है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप साइड से गुजर रहे हैं, अंधेरे में भी आप हाथ एग्जैक्ट उसी बटन पे मार रहे हैं जो लाइट ऑन करनी है। मैं जब घर में, मतलब आप कहते हैं ना घर के अंदर आपको अंधेरे में भी हो तो आपको पता होता है कि वहाँ ये चीज पड़ी होती है, मुझे तो रोशनी में भी नहीं नजर आती। मैं हमेशा वही जाके टकराती हूँ। हमेशा यकीन करे, जो सेंटर टेबल है, मतलब आपको घर में ठोकरें लगती रहती है। यकीन करे लगती है और हमेशा लगती है मुझे। विकी भाई कहते हैं तू मकान ही ठोकरने आज बेच चले। लेकिन ये है कि इंसान को जीने के लिए ना कुछ चीजें भूलनी पड़ती हैं। वाह, ये बहुत खूबसूरत आपने। लेकिन सर उन लोगों का क्या करे जो याद कराना शुरू कर देते हैं हमें फोन पे। नहीं, वो फोन पे नहीं कहते। मैं कहा सर कौन?
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ है, ना ਉਹਦਾ नंबर आ रहा उत्ते ना आ रहा है। आप क्या करते हैं ऐसे लोगों को? मैं यही कहता हूँ कि भाई अपना नाम तो बताएं, मेरे पास इतने नंबर सारा दिन वो होते हैं। चलो छो भाई हूं की नहीं दसदा बंद कर जाते फोन। अच्छा उस दिन ना सलीम साहब ने गेटअप किया हुआ, तो गेटअप इस तरह का था कि इन्हें बाद में नहाना था, तो ये मेकअप रूम से निकल के नहाने जाने लगे, तो इन्हें कॉल आ गई, तो स्पीकर से आवाज बाहर आ रही थी, तो वो कह रहे हैं कि की कर रहे हो, तो सलीम साहब कहते हैं बस नहान लगा हूं, तो कह रहे हैं कि कल्ले कल्ले। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं बन जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। होशियारियां 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 वेलकम बैक नाज़रीन, आप आ तो चुके ही हैं। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਬਦ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਫੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਆਂ आरज़ू सिर्फ 5 रुपए का सिरप होता, तू काफी पैसे लेनी है इत्थों। सलीम नहीं ਹੁੰਦਾ ਪੰਜੀਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨਾ ਲਿਆ? पहले के ऑडियंस को लगे कहना देते अपने पिट से आपा पै गया, ना कोल चलने हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं समनाबाद लाहौर से हूँ, हाफिज मोहम्मद खुबैब मेरा नाम है। बहुत प्यारा नाम है आपका। एक प्यारा सा शेर डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। सर अता करें। दुनिया विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, वाह कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रोन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आपने खास तौर पे इलाके का नाम लिया कि मैं समनाबाद से आया हूँ, और मुझे लगता है कि आप बहुत पुराने रहने वाले वहाँ के। मेरा उधर गाड़ियों का शोरूम है। अच्छा। पुरानी गाड़ी लेके उसको रिपेयर वगैरह करा के हम सेल करते हैं। आपको पता है पहले VHS कैसेट्स आती थी, तो वहां पर सबसे बड़ी लाहौर की मार्केट होती थी अफगानी मार्केट के नाम से, जहां पर VHS टेप्स में इंडियन फिल्में आती थी जिनके नीचे अरबी में सबटाइटल्स आ रहे होते थे, और कॉर्नर में लिखा होता था समीर वीडियो। तो हुआ क्या कि मेरा पहला दिन था कॉलेज में, पहली क्लास, पहला दिन, इतना बड़ा कॉलेज, ड्रीम कॉलेज कहते थे उस वक्त से, गवर्नमेंट कॉलेज में, और हम जरा डरे हुए कि आज पहला दिन है। तो मेरे बराबर में एक लड़का बैठा था, तो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होने लगा तो हम बहुत मोदबाना तरीके से बैठे थे, तो उसने ऊंची आवाज में एकदम कहा, जादू तेरी नजर। एकदम पूरी क्लास मबहूत हो गई, किया क्या है? तो वो यूं बैठा हुआ, और सर ने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप? तो वो चुप। फिर उन्होंने पढ़ाना, जादू तेरी नजर। उन्होंने बाहर निकाल दिया उसको। पहले ही दिन, पहली ही क्लास। मैं बाहर गया, मैंने कहा भाई ये आपने क्या किया है आज? पहला दिन, पहली क्लास। कहता है वो मुझसे हो गया है। मैंने कहा आपसे क्यों हो गया है? कहता आप इंडियन फिल्में देखते हैं? मैं कहा जी। कहता उसके कॉर्नर में समीर वीडियो लिखा होता? मैं कहा जी। कहता आई एम समीर। बचपन में वहां पे एक इलाका है जिसका नाम सुनकर बड़ा अजीब लगता था, पक्की ठट्ठी। और वहां पर एक सड़क है, उसका नाम है पूंछ रोड। कहाँ पे? हम न्यू जर्सी की बात कर रहे हैं, जहां से भाई आए, समनाबाद। तो ठंडी सड़क भी तो है ना यहाँ हमारे सारी जिंदगी तो उत्थे बह के थोम बेचा, तेन नहीं पता? यार भावे ने थोम बेचा, लेकिन उन्होंने बच्चे भी तो पाल रहे ना। ਇਹਦੇ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂ ਚ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। तो हारून साहब ये गंदा इंजन कहाँ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪੁਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਏਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹरून ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਗੈਸ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। जी जी अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपका शो, सारे शो मैं आपके देखता हूँ। सर आप अपना शो देखते हैं, आपके लिए करता हूँ मैं ये शो। जी आपकी मोहब्बत है सर ये। जी सर। अब अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सर। सर मैं फोक सिंगर हूँ, वाह। मैं कसूर से आया हूँ इधर। अरे वाह। के साथ छोटा सा गाँव है प्याल कलां। तो आज आप क्या सुनाएंगे हमें? जी मैं अपना सॉन्ग सुनाऊंगा आपको। ये अच्छा गाएंगे। अच्छा आप कह रहे हैं अच्छा गाएंगे? अगर इन्होंने अच्छा गाया तो सलीम सबको गुलाब जामुन खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक। वाह। जी जी। गलियां दे कखां वांगू रोलिया नसीबां ने, दुनिया ते आके की
खट्टिया गरीबां ने गलियां दे कक्खां वांगू रोलिया नसीबां ने दुनिया ते आके की खट्टिया गरीबां ने गलियां दे कक्खां वांगू माड़े दा ना इत्थे वेखो बनदा कोई यारे करदे ने सारे ही अमीरा नाल प्यारे जिन्ना कोल दौलतां ने उन्हां दियां ईदां ने दुनिया ते आके की खट्टिया गरीबां ने गलियां दे कक्खां वांगू। बहुत आला सर, वाह 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 भाई वाह। ये तो भाने फौत सिंगर ने। सर कोई हिप हॉप सॉन्ग है मतलब जरा? हाँ जी है, वो भी है ये। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਸਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਸੁਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਲੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। और फंक्शन ते जाके कहना पेमेंट रहन दे, मैनू कटिया पाल दे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। राजा साहब आप एक्चुअली बहुत अच्छे सिंगर हैं। मसला ये कॉमेडी शो है तो इसलिए आपके साथ हंसी मजाक किया। उसकी वजह ये है कि आप भी फनकार हैं, आप भी हमारे भाई हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा किया। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं जो है ना प्याल खुर्द, जी जी, उसके साथ है प्याल कलां। जी 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 जी, प्याल कलां, मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा वो भी कह रहे थे प्याल कलां से आए हैं, तो आप जानते नहीं एक दूसरे को? जी जी। अच्छा जानते हैं, जानते हैं। जी सर। नहीं नहीं जानता भी होगा, नहीं भाजी मैं नहीं जानता। सर आप भी फोक सिंगर हैं? यार मैं सीरियस करके सर वो फोक सिंगर नहीं? नहीं मैं पंजाबी सिंगर हूँ, फोक नहीं। अच्छा जी सर। सर जी बुल्ले शाह सरकार का मैं सुनाऊँ? सर अता करें सर। वाह। रब रब कर दे बुढ़े हो गए अते मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा ना लभ्या अते सजदे कर कर हारे रब तां तेरे मन विच वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिन्ना यार तो तन मनवारे। वाह 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 वाह, बहुत आला सर, सर बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम बिलाल सुल्तान है और मैं जंग सदर से आया हूँ, तो मैं एक सॉन्ग सिंग करना चाहता हूँ। जी सर। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया दिल संभल जा
फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। बहुत आला सर, बहुत आला। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां